दोस्तों, अपने आप को सबसे तेज बताने वाले चैनल जिस खबर को सूंघ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, उस खबर को आपके अपने चैनल ने 72 घंटे पहले दिखा दिया था। मैंने कहा था कि चिराग पासवान एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। वो फैसला तब मैंने बताया था जब वो बिहार भी नहीं पहुंचे थे अपने दौरे पर। बिहार पहुंचने के बाद तमाम न्यूज चैनल कहने लगे ये मुलाकात और उस मुलाकात से पहले ये होर्डिंग, ये बैनर क्यों लगे हुए हैं, क्यों मुख्यमंत्री पद पर चिराग पासवान दावेदारी कर रहे हैं। उस खबर को भी इस तरीके से दिखाया जा रहा था जिससे बीजेपी ज्यादा बेचैन ना हो, उनके आका ज्यादा बेचैन ना हो। बार बार ये तमाशा बताया जा रहा था चिराग पासवान की तरफ से कि जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा सीटें वो एनडीए में हासिल कर सके, इसके लिए वो सियासी ड्रामा कर रहे हैं। मैंने कहा था ये सियासी ड्रामा नहीं है, ये उनका हक है, और अगर ये हक नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में धराशायी हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी खबर जिसको किसी ने नहीं बताया, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। खबर यह है कि नीतीश और चिराग जिस नए समीकरण मोर्चे को जन्म दे रहे हैं, वो चुनाव के बाद सीधे तेजस्वी यादव के साथ खड़ा नजर आएगा, और इसका ऐलान हो चुका है। खुले तौर पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से हाथ भी मिलाया, और यह इन्हें लालू प्रसाद यादव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जो कम से कम दिन रात मोदी के हनुमान का जाप करने वाली मीडिया और बीजेपी के नेताओं को पसंद आने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है कि बिहार की सियासत में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। पिछले 24 घंटे का फ्लैशबैक दिखा देता हूं। फ्लैशबैक का मतलब एक चीजें दिखा देता हूं क्या क्या हुआ। पहले एक पोस्टर सामने आया जब चिराग पासवान जा रहे थे, बिहार पहुंचने वाले थे उससे पहले। उसमें जो चिराग पासवान की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से कि शेर का कलेजा, उन्होंने कहा ना दंगा ना बवाल, हमें चाहिए, हमें बिहार का सीएम चिराग चाहिए। किसी ने कहा ताजपोशी का इंतजार हो रहा है। ये तमाम चीजें हुई। इसके बाद चिराग पासवान सीधे मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार से। इसमें खास बात क्या है वो समझिएगा। वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात नहीं करते, वो सम्राट चौधरी से मुलाकात नहीं करते, वो विजय सिन्हा से, गिरिराज सिंह से, अश्विनी चौबे से मुलाकात नहीं करते। और ये मुलाकातें कब से बंद हुई हैं? ये मुलाकात तब से बंद हुई है जब उन्होंने आखिरी बार बयान दिया था कि वो दिल्ली में सरकार में है, यानी केंद्र सरकार में है। बिहार सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं, वो बिहार सरकार में शामिल नहीं है। ये बिहार सरकार में शामिल नहीं हूं, ये बयान चिराग पासवान ने दिया था, और उसके बाद से ही वो बिहार में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे। खास बात यह है कि जिस मीडिया ने यह फैलाया था कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से खासे नाराज है सिर्फ एक विधायक के टूट जाने पर, मैंने तब भी कहा था नहीं, चिराग पासवान खासतौर पर नाराज है मोदी शाह से, कि वो चाहते तो उनकी पार्टी, जो उनके पिता की पार्टी उनके पास रहती, लेकिन वो चाहते नहीं थे, क्योंकि चिराग पासवान जिस तेजी के साथ उभरे वो आगे जाकर मुसीबत बन सकता था। लेकिन जिस मुसीबत से घबराकर धार को कुंद करने की तैयारी थी, वही धार इतनी तेज हुई है कि अब हलकान होने जा रही है पूरी बीजेपी बिहार में। क्यों? वीडियो देखिए पहले। चलिए, दो जवान के पीछे हम दरअसल ये मुलाकात इसलिए और जरूरी है क्योंकि शहीदों को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां, जिस तरह के बयान, और तो और जिस तरीके से हमारे देश की वीरांगना बेटी और सेना को लेकर बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसको लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों नाराज चल रहे हैं। खास तौर पर चिराग पासवान। ये मुलाकात में आप देख सकते हैं मात्र 10 से 15 सेकंड की मुलाकात है। ये मुलाकात और भी जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि एक दिन पहले ही नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, उसके बाद चिराग पासवान और तेजस्वी यादव मुलाकात कर लेते हैं। हाल ही में एक माहौल आपने बनते हुए देखा होगा जब यह आरोप लगाया गया कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव से नाराज हैं क्योंकि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान और उनके परिवार के लिए अशोभनीय टिप्पणी की है। मैंने तब भी कहा था कि चिराग पासवान ने सिर्फ यह संदेश तेजस्वी यादव तक पहुंचाया था कि आरजेडी कार्यकर्ताओं को समझाइए, ये हर राजनीतिक दल में ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो बिना सोचे समझे और जाने कि आगे भविष्य में क्या है और जिस राजनीतिक दल या उस व्यक्ति पर टिप्पणी कर रहे हैं उसकी सोच, उसकी विचारधारा क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में बहकर बोल जाते हैं। तब भी मैंने कहा था तेजस्वी यादव चिराग पासवान के बीच किसी भी तरह का कोई संघर्ष, किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है।
वक्त वक्त पर चिराग पासवान तेजस्वी यादव की तारीफ करते रहे हैं और अब इस मुलाकात के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल कोई खबर हवा में नहीं दिखाता। मुलाकात के दौरान हाथ मिलाया जाता है, गले मिलते हैं। यह कहां मुलाकात हुई, कैसे हुई और इसके बाद क्या बयान दिया चिराग पासवान ने, उसे जरा पढ़िए। यह फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। नवादा में चिराग और तेजस्वी ने मिलाया हाथ। शहीद मनीष को श्रद्धांजलि देने पहुंचे दोनों नेता। चिराग ने आज ही कहा, लालू यादव मेरे पिता जैसे हैं। लालू यादव मेरे पिता जैसे हैं। मैंने आपको इसकी पूरी कहानी भी अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले पढ़िए शहीद मनीष को श्रद्धांजलि देने पहुंचे दोनों नेता। दरअसल हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा तीनों घिरे हुए हैं। आपको पता ही है बिहार के एक लाल मोहम्मद इम्तियाज, जिनका जो शहीद हो गए थे, आपको पता होगा उनका पार्थिव शरीर जब आता है तो उनके बेटे अकेले मौजूद होते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी थे। जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री भी पहुंचे थे श्रवण कुमार, लेकिन उसके बाद ये नहीं, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, लेकिन ना नीतीश कुमार पहुंचे थे, ना सम्राट चौधरी और ना ही विजय सिन्हा पहुंचे थे। पहले बहुत नाराजगी जताई जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला। लेकिन विजय सिन्हा एक ही चीज चाहते थे कि ये पूरा माहौल क्रिएट होकर नीतीश कुमार के ऊपर ठीकरा फूट जाए। कोई देखे ही नहीं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी नहीं पहुंचे, लेकिन ये हो गया उल्टा। विजय सिन्हा ने जिस तरह का बयान दिया उसने और बखेड़ा खड़ा कर दिया। विजय सिन्हा ने कह दिया अगर तेजस्वी यादव पहुंचे थे और उन्हें पता था तो ढोल बजवा सकते थे, हम भी पहुंच जाते। ये बयान एक शहीद के लिए कहा जा रहा है और एक आध में पहुंच जाते हैं। इस तरह का बयान देके बीजेपी घिर गई। उससे पहले विजय शाह वाले मामले पर घिरी हुई थी। चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया। विजय शाह वाले मामले पर लताड़ा, बता दिया अगर ऐसा मंत्री मेरी पार्टी में होता तो आजीवन निष्कासित कर देता। यानी बीजेपी की विचारधारा से चिराग पासवान दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद मुलाकात हो जाती है नीतीश कुमार से और उसके बाद तो आपने देखा ही विजय शाह वाले मामले पर दोनों ने ही एक के बाद एक, जेडीयू ने और चिराग पासवान ने बयान दिया। अब खबर क्या है, पहले देखिए आज तक की खबर है, उस खबर को पढ़िएगा। चिराग और तेजस्वी में बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता। दोनों नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाकात पर बोले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता। मैंने कहा ना, देखिए हर कोई यही कह रहा है। बिहार की राजनीति में इन दोनों विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात की चर्चे आम है। नवादा जिले के कोआकोल प्रखंड में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे दोनों नेताओं की मुलाकात ने चुनावी सियासी रंग ला दिया। मुलाकात हुई, इसको देखकर सियासी आहट के चर्चे भी तेज हो गए हैं। इस पर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना है जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता है। उन्होंने कहा नीतियों पर भले ही विरोध हो, लेकिन दोनों नेताओं चिराग और तेजस्वी के व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच बड़े और छोटे भाई का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि चिराग और तेजस्वी दोनों ही बिहार में अगली पीढ़ी के नेता हैं। पढ़ते जाइए, वही बात है जो आपका चैनल कहता है। मैं कहता हूं ना, अगली पीढ़ी के यही नेता है। इस दौर में शुरुआत कर लेते हैं। चलिए बीजेपी छोड़िए, कांग्रेस के पास कौन सा बड़ा चेहरा है जो बिहार में स्वीकार किया जाए, बताइए। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में बता दिए कौन सा नेता। अब तो आ जाऊं बीजेपी पे। बीजेपी में बताइए सम्राट चौधरी एक इलाके का तक हो रहा है और वहां पर भी पूछ लें, बहुत बड़ी बात है। खुद एमएलसी हैं, अभी विधायक नहीं है जो ये उसमें हो, विधायक चुनाव नहीं जीता, एमएलसी बने हुए हैं। विजय सिन्हा लगता है, गिरिराज सिंह बिहार में कोई पूछने नहीं जा रहा, जिस तरह की हरकतें करते हैं वो बयान देते हैं। अश्वनी चौबे का तो सियासी करियर ही बिल्कुल ढलान पर है। कोई एक चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री पद के लिए मुफीद हो। अब देखिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर मुन्ना ने कहा दोनों की मुलाकात शहीद गरू वह जगह भी निष्पक्ष है, वहां कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं है। ये कहा जरूर जा रहा है, लेकिन हर कोई जानता है हो गया है खेला। क्योंकि मैं लगातार कहता हूं कि अगर इस बार चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ आए, जो आ ही गए, तो यकीन मानकर चलिए कोई भी सियासी दल या कोई भी बड़े से बड़ा नेता बिहार में आ जाए, पैर नहीं जमा पाएगा इस जोड़ी के सामने। नमस्कार।